Welcome friends. Our today topic is phenytoin and valproic acid drugs. Phenytoin और valproic acid दोनों की दोनों क्या है? ये एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है. इनके बारे में हम पढ़ेंगे विस्तार से. फेनिटोइन पढ़ते हैं सबसे पहले. फेनिटोइन क्या है? ये मोस्ट कॉमन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग होती है. फेनिटोइन जो होती है क्या है? मोस्ट कॉमन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग होती है. ये क्या सेलेक्टिव एंटी एपिलेप्टिक इफेक्ट होता है इसका. फेनिटोइन का क्या होता है? सेलेक्टिव एंटी एपिलेप्टिक इफेक्ट होता है. और दूसरा इसका फीचर क्या है? फेनिटोइन नॉट प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट ड्राउजीनेस. सिग्निफिकेंट जो ड्राउजीनेस है वो प्रोड्यूस नहीं करती फेनिटोइन. ठीक है, तीन चीजें हमने पढ़ी. फेनिटोइन मोस्ट कॉमन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग होती है. सेलेक्टिव एंटी एपिलेप्टिक इसका इफेक्ट होता है. और ये क्या है? सिग्निफिकेंट ड्राउजीनेस प्रोड्यूस नहीं करती है. अब हम इसका देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. पहले भी पढ़ चुके हैं, अब देखते हैं अगेन. फेनिटोइन मैकेनिज्म एक्शन देखें तो ये क्या बाइंड करता है सोडियम चैनल से. वोल्टेज डिपेंडेंट सोडियम चैनल से फेनिटोइन क्या करेगा? बाइंड करेगा. और जब ये इससे बाइंड कर लेगा तो क्या करेगा? सोडियम चैनल की जो इनएक्टिवेटेड स्टेज होती है उसको क्या कर देगा? ये बढ़ा देता है. फेनिटोइन ने क्या किया? सोडियम चैनल से बाइंड किया और उसकी जो इनएक्टिवेट स्टेज थी उसे बढ़ा दिया. जब सोडियम चैनल की इनएक्टिवेटेड स्टेज इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा? सोडियम चैनल की इनएक्टिवेटेड स्टेज इंक्रीज हो गई तो सोडियम चैनल एंटर नहीं कर पाएगा न्यूरॉन में. फर्दर एंट्री जो होगी उसकी न्यूरॉन में होगी नहीं. प्रिवेंट एंट्री ऑफ सोडियम आयन इनटू न्यूरॉन. इससे क्या होगा कि मेम्ब्रेन जो है न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाएगी? स्टेबल हो जाएगी. मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा. जब मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो रिपीटेटिव एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा था पहले वो अब क्या है? जनरेट नहीं होगा, इनहिबिट हो जाएगा. इनहिबिट जनरेशन ऑफ रिपीटेटिव एक्शन पोटेंशियल. जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो पाएगा तो क्या होगा? सीजर जो डिस्चार्ज है या तो कम हो जाएंगे या फिर बिल्कुल बंद हो जाएंगे, प्रिवेंट हो जाएंगे. इस तरीके से हमने पढ़ा सोडियम चैनल से किस टाइप से फेनिटोइन बाइंड किया. सोडियम चैनल से बाइंड करने के बाद उसकी इनएक्टिविटी स्टेज को क्या कर दिया? बढ़ा दिया. फिर उसकी सोडियम चैनल की न्यूरॉन में एंट्री प्रिवेंट हो गई. मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग इफेक्ट आया. एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हुआ तो सीजर डिस्चार्ज क्या हो गए? कम हो गए. फेनिटोइन जो होती है हाई कंसंट्रेशन में फेनिटोइन क्या करेगी? ब्लॉक कर देगी या इनहिबिट कर देगी कैल्शियम के इनफ्लक्स को न्यूरॉन में. मतलब कि न्यूरॉन के अंदर कैल्शियम को एंट्री नहीं देगी, एंटर नहीं होने देगा. कौन? फेनिटोइन हाई कंसंट्रेशन में. जिससे क्या होगा? ग्लूटामेट लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. इससे गावा जो होता है न्यूरोट्रांसमीटर उसका जो रेस्पॉन्स हो क्या होता है? बढ़ जाता है. ये हमने पढ़ा फेनिटोइन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. अब फेनिटोइन के यूज क्या क्या है? फेनिटोइन जो ड्रग है एंटी एपिलेप्टिक जो ड्रग है इसका यूज होता है GTCS, जनरल टॉनिक क्लोनिक सीजर. जनरल टॉनिक क्लोनिक सीजर में इसे बोलते हैं ग्रांड मल एपिलेप्सी भी बोला जाता है. एक इसका यूज होता है फेनिटोइन का पार्शियल सीजर में इसका यूज होता है. नेक्स्ट इसका यूज होता है स्टेटस एपिलेप्टिकस. स्टेटस जो एपिलेप्टिकस में फेनिटोइन का यूज होता है जो कहाँ कैसी कंडीशन में होगा? इमरजेंसी कंडीशन में स्टेटस एपिलेप्टिकस में फेनिटोइन का यूज होता है. क्यों यूज होता है? क्योंकि फेनिटोइन जो होता है ना ये फास्ट एक्टिंग होता है. ये फेनिटोइन शॉर्ट एक्टिंग होता है और सॉरी होता है लॉन्ग एक्टिंग शॉर्ट ड्यूरेशन एक्शन होता है इसका. फेनिटोइन का जो एक्शन है वो क्या होगा? लॉन्ग एक्टिंग होगा लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन, बहुत कम समय में ये क्या एक्ट करता है फेनिटोइन ड्रग. इसलिए स्टेटस एपिलेप्टिक में इसका यूज होता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हाय फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे फेनिटोइन ड्रग्स के. अब हम पढ़ते हैं एडवर्स इफेक्ट ऑफ फेनिटोइन. अब फेनिटोइन जो ड्रग है इसके एडवर्स इफेक्ट को याद करने की एक ट्रिक है हॉट मलिका. क्या ट्रिक है? हॉट मलिका. हॉट में H4 हम पढ़ेंगे हिर्सुटिज्म, H4 हाइपरट्रॉफी ऑफ गम, H4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन और H4 फेटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम. ठीक है, H4 हमने पढ़ा हिर्सुटिज्म. H4 हाइपरट्रॉफी ऑफ गम्स की क्या हो जाएगी? हाइपरट्रॉफी होगी. हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो जाएगी. फेटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम हो जाएगा. ठीक है, फेटल हाइडेंटोइन जो सिंड्रोम होता है ये किस कारण होता है? यदि हम प्रेगनेंसी में फेनिटोइन ड्रग का यूज करते हैं
प्रेगनेंसी में फेनिटोइन ड्रग का यूज कर रहे हैं तो फेटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम हो जाता है। फेटल हाइडेंटोइन जो सिंड्रोम है इसमें क्या हो जाता है, क्लेफ्ट लिप हो जाएगा, क्लेफ्ट पैलेट हो जाएगा और डिस्लोपोपिया हो जाएगा। ठीक है, क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट होता है, मेनली याद रखना है। फेटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम होता किस कारण है, प्रेगनेंसी में यदि फेनिटोइन ड्रग का यूज कर लिया तो क्या फेटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम हो जाएगा। अब एक हिर्सुटिज, हिर्सुटिज किस कारण होता है, ये होता है एंड्रोजन हार्मोन जो होता है, एंड्रोजन हार्मोन का लेवल यदि इंक्रीज हो गया तो हिर्सुटिज, हिर्सुटिज के लक्षण हिर्सुटिज हो जाता है। ठीक है, एंड्रोजन हार्मोन की लेवल बढ़ने से होता है। हाइपरट्रॉफी ऑफ गम्स, हाइपरट्रॉफी क्या होता है, साइज इंक्रीज होना, नंबर इंक्रीज नहीं होता हाइपरट्रॉफी में, साइज बढ़ जाती है, गम्स की क्या है साइज बढ़ जाएगी, हाइपरट्रॉफी हो जाएगी गम्स की। तो हमें H4 चार याद, फोर एडवर्स इफेक्ट याद करने, कौन कौन से, H4 हिर्सुटिज, H4 हाइपरट्रॉफी ऑफ गम्स, H4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन और H4 है फेटल हाइडेंटाइन सिंड्रोम। अब हम देखते हैं नेक्स्ट O4 होता है ऑस्टियोमलेशिया। ठीक, ये नेक्स्ट एडवर्स इफेक्ट हो गया ऑस्टियोमलेशिया। T4 टेरेटोजेनिसिटी, टेरेटोजेनिक इफेक्ट भी किससे होता है, फेनिटोइन ड्रग्स के कारण होता है। T4 हमने पढ़ा टेरेटोजेनिसिटी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं M4 क्या होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। कौन सा एनीमिया होगा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कौन सी विटामिन की कमी से होता है, विटामिन B12 की कमी से होता है। ठीक है, कौन सी ड्रग के यूज का एडीआर है, एडवर्स इफेक्ट है फेनिटोइन ड्रग का, फेनिटोइन ड्रग के कारण मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी देखा जा सकता है। A4 एटेक्सिया हो जाएगा, निस्टैग्मस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट L4 लिम्फेडिनोपैथी, L4 क्या है, लिम्फेडिनोपैथी। I4 डिक्रीज इंसुलिन, इंसुलिन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। K4 विटामिन के की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। और A4 क्या हो जाएगा, एरिथमिया हो जाएगा। ये थी फेनिटोइन ड्रग के एडवर्स इफेक्ट। अगेन समराइज करते हैं, फेनिटोइन जो ड्रग था इसके एडवर्स इफेक्ट है उनको हम याद रख सकते हैं कैसे, एक सिंपल ट्रिक है, हॉट मलिका, मलिका शेरावत एक एक्ट्रेस रही थी, उससे याद रख सकते हैं मलिका नाम, वो क्या थी, हॉट थी, तो हॉट मलिका, हॉट मलिका से याद रख सकते हैं फेनिटोइन के एडवर्स इफेक्ट को, जिसमें H4 क्या है, हिर्सुटिज, नेक्स्ट H4 हाइपरट्रॉफी ऑफ गम्स, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, फेटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम ड्यू टू यूज ऑफ फेनिटोइन इन प्रेगनेंसी। O4 ऑस्टियोमलेशिया, T4 टेरेटोजेनिसिटी, M4 मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, A4 एटेक्सिया, L4 लिम्फेडिनोपैथी, I4 डिक्रीज इंसुलिन सिक्रेशन, K4 विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाएगी और A4 एरिथमिया हो जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। हाय फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे फेनिटोइन और वेलप्रोइक एसिड के बारे में। फेनिटोइन के बारे में आपको याद रखना है कि फेनिटोइन रैपिड ऑनसेट शॉर्ट ड्यूरेशन एक्शन होता है इसका। बाय मिस्टेक पहले गलत बोल गया था कि ये क्या होता है, ये राइट इसका ये है कि फेनिटोइन क्या होता है, रैपिड ऑनसेट शॉर्ट ड्यूरेशन एक्शन ड्रग होती है। अब हम नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वेलप्रोइक एसिड। वेलप्रोइक एसिड क्या है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग होती है। वेलप्रोइक एसिड, इसे सोडियम वेलप्रोएट भी बोलते हैं, इसका अदर नेम होता है सोडियम वेलप्रोएट। ठीक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग होती है क्या, वेलप्रोइक एसिड। वेलप्रोइक एसिड की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यदि हम देखें तो क्या है, फेनिटोइन के समान ये भी क्या करेगी, प्रोलॉन्ग करेगी क्या, इनएक्टिवेशन जो स्टेज है सोडियम की, वही मैकेनिज्म है। फेनिटोइन की तरह वेलप्रोइक एसिड बाइंड करेगा किससे, सोडियम चैनल से, वोल्टेज डिपेंडेंट सोडियम चैनल से बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद क्या होगा, उसकी इनएक्टिवेटेड स्टेट बढ़ जाएगी, जिससे सोडियम चैनल की फर्दर एंट्री नहीं होगी न्यूरॉन में। जब न्यूरॉन में सोडियम की एंट्री नहीं होगी तो न्यूरोनल मेम्ब्रेन स्टेबलाइज हो जाएगी, जो एक्शन पोटेंशियल है वो जनरेट नहीं होगा। एक्शन पोटेंशियल यदि जनरेट नहीं होगा तो जो सीजर डिस्चार्ज हो रहा था वो क्या हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा अथवा कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैकेनिज्म हम देखते हैं, नेक्स्ट मैकेनिज्म हम देखें वेलप्रोइक एसिड की। नेक्स्ट मैकेनिज्म क्या होता है कि लाइक एथोसक्सीमाइड ड्रग के समान ये क्या करता है, ब्लॉक कर देता है वेलप्रोइक एसिड किसको, टी टाइप कैल्शियम करंट को। कहां पे, थैलेमिक न्यूरॉन में। थैलेमिक न्यूरॉन में टी टाइप जो कैल्शियम करंट होता है उसे ब्लॉक कर देता है वेलप्रोइक एसिड। और कौन सी ड्रग कर देती है, एथोसक्सीमाइड।
ये जो दोनों ड्रग हैं ये क्या करती हैं, टी टाइप कैल्शियम करंट को थैलेमिक न्यूरॉन में क्या कर देंगी, ब्लॉक, जाने नहीं देंगी, ब्लॉक कर देंगी। नेक्स्ट मैकेनिज्म यदि हम देखें वेल्प्रोइक एसिड की, वो है ये इंक्रीज करेगा एक्टिविटी ऑफ गावा ब्रेन में। ब्रेन में जो गावा की एक्टिविटी है, गावा का जो फंक्शन है उसे बढ़ाएगा। कौन सी ड्रग, वेल्प्रोइक एसिड या सोडियम वेल्प्रोइट। कैसे बढ़ाएगा, देखो इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ गावा इन द ब्रेन, ये दो तरह से। फर्स्ट तो है इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ गावा, पहला तो गावा की सिंथेसिस बढ़ा देगा। गावा की सिंथेसिस कैसे बढ़ाएगा, ये एक एंजाइम है जिसे क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, GAD ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज। इसकी फुल फॉर्म है GAD की, ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज। ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम को स्टिमुलेट करके वेल्प्रोइक जो एसिड होता है गावा की क्या कर देता है, सिंथेसिस को बढ़ा देता है। नेक्स्ट हम देखें और क्या, और कैसे गावा की एक्टिविटी को बढ़ाएगा, ये डिग्रेडेशन को घटा देगा गावा का। गावा को जो डिग्रेडेशन है, गावा जो टूट रहा है उसे क्या कर देगा, कम कर देगा। कैसे, गावा ट्रांस एमिनेज एंजाइम को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। इस तरह से गावा का डिग्रेडेशन नहीं होगा, गावा टूटेगा नहीं तो गावा की क्या हो जाएगी, एक्टिविटी बढ़ जाएगी। इस तरह से हमने मैकेनिज्म इसकी पढ़ी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वेल्प्रोइक एसिड के यूज। वेल्प्रोइक जो एसिड है ये यूज कहाँ का है इसका, हाईली इफेक्टिव होता है एब्सेंट सीजर में, मायोक्लोनिक सीजर में और पार्शियल सीजर। पार्शियल सीजर में, मायोक्लोनिक सीजर में, एब्सेंट सीजर में हाईली इफेक्टिव होती है वेल्प्रोइक एसिड ड्रग, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। ठीक है, इसके अलावा इसके अदर यूज देखें, ये मनिया में यूज होता है, बाइपोलर डिसऑर्डर में भी वेल्प्रोइक एसिड का यूज होता है, और माइग्रेन की जो प्रोफाइलेक्सिस है, माइग्रेन की प्रोफाइलेक्सिस में भी वेल्प्रोइक एसिड ड्रग जो है सोडियम वेल्प्रोइट है उसका यूज किया जाता है। आगे समराइज कर लेते हैं फास्ट। हमने पढ़ा वेल्प्रोइक एसिड ये क्या है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम टाइप है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है इसका। ठीक, फिर हमने इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ा। फेनिटोइन की तरह ये भी क्या, सोडियम की इनएक्टिवेशन स्टेज को बढ़ा देगा। सोडियम की इनएक्टिवेट स्टेज बढ़ जाएगी तो क्या होगा, सोडियम न्यूरॉन में एंटर नहीं कर पाएगा, न्यूरोनल मेम्ब्रेन स्टेबलाइज हो जाएगी, एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा और सीजर डिस्चार्ज क्या होगा, प्रिवेंट हो जाएगा। एथोसक्सीमाइड की तरह क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा टी टाइप कैल्शियम करंट को थैलेमिक न्यूरॉन में। और ये क्या करता है, ब्रेन में गावा की जो एक्टिविटी उसे बढ़ाता है, दो तरह से बढ़ाता है। एक तो ग्लूटामेट एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम को स्टिमुलेट करेगा जिससे गावा की सिंथेसिस बढ़ेगी। दूसरा, गावा की जो डिग्रेडेशन है उसे क्या कर देगा, कम कर देगा। कैसे कम करेगा, गावा टी एंजाइम को ब्लॉक करके। इसके बाद हमने यूज पढ़े थे, हाईली इफेक्टिव होता है एब्सेंस, मायोक्लोनिक और पार्शियल सीजर्स में। और अदर यूज इसका हमने पढ़ा था, मनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर में वेल्प्रोइक एसिड का यूज होता है और माइग्रेन की प्रोफाइलेक्सिस में भी वेल्प्रोइक एसिड का यूज होता है। हाय फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे वेल्प्रोइक एसिड। वेल्प्रोइक एसिड के हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ लिया, यूजेज पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं एडवर्स इफेक्ट ऑफ वेल्प्रोइक एसिड। वेल्प्रोइक एसिड के एडवर्स इफेक्ट को याद करने की जो ट्रिक है वो इसके नाम में छुपी है, वेलप्रोएट। क्या नाम है, वेलप्रोएट। V4 हम क्या होगा, V4 एडवर्स इफेक्ट होता है वॉमिटिंग। V4 क्या होता है, वॉमिटिंग। A4 होता है एपेटाइट इंक्रीज। एपेटाइट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। वेट गेन होगा। ठीक है, V4 वॉमिटिंग, A4 एपेटाइट इंक्रीज। L4 लिवर फेल्योर। लिवर जो है वो क्या हो जाएगा, फेल्योर हो जाएगा। P4 आएगा पेनक्रिएटाइटिस, पेनक्रिएटाइटिस हो जाएगा। और P4A क्या हो जाएगा, P450 इनहिबिटर, P450 इनहिबिटर। वेल्प्रोइक एसिड का ADR ये भी है, एडवर्स इफेक्ट ये भी है कि पेनक्रिएटाइटिस होगा और P450 जो एंजाइम होता है उसका क्या होता है, इनहिबिटर होता है। R4 देखते हैं, R4 रिवर्सिबल हेयर लॉस। इसके अलावा स्किन पे रैश पड़ जाते हैं। ठीक है, रिवर्सिबल हेयर लॉस होगा, स्किन पे रैश पड़ जाएंगे। O4 और एडिमा। ठीक है, और A वेल्प्रोइट में A आ रहा है, A4 आएगा एनोरेक्सिया, A4 एनोरेक्सिया, A4 एटेक्सिया, A4 एलोपेशिया और A4 एबिडोमिनल डिस्कम्फर्ट। ये से 4 एडवर्स इफेक्ट याद करने, A4 एनोरेक्सिया, A4 एटेक्सिया, A4 एलोपेशिया, A4 एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं T4 के एडवर्स इफेक्ट होगा
T4 होगा ट्रीमर, T4 होगा टेरेटोजेनेसिटी और T4 होगा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ठीक है, टी से 3 एडवर्स इफेक्ट हम पढ़ रहे हैं, ट्रीमर पढ़ रहे हैं, टेरेटोजेनेसिटी पढ़ रहे हैं और T4 पढ़ रहे हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। नेक्स्ट E4 पढ़ते हैं एनसेफेलोपैथी। E4 क्या पढ़ते हैं? एनसेफेलोपैथी। अगेन हम समराइज करते हैं वैल्प्रोइक एसिड के एडवर्स इफेक्ट। V4 हमने क्या पढ़ा था? वॉमिटिंग। E4 हमने क्या पढ़ा था? एपेटाइट इंक्रीज। एपेटाइट इंक्रीज होगा और वेट गेन होगा। L4 क्या है? लिवर फेल्योर। P4 पैनक्रेटाइटिस, P450 इनहिबिटर होता है। R4 हमने क्या पढ़ा था? R4 पढ़ा था रिवर्सिबल हेयर लॉस। O4 एडिमा। A4 हमने पढ़ा था एलोपेशिया, एटेक्सिया, एनोरेक्सिया और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। T4 हमने पढ़ा था टेरेटोजेनेसिटी, ट्रीमर और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और E4 पढ़ा हमने एनसेफेलोपैथी। थैंक यू फॉर वाचिंग। बोल। प्लीज डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मेडकॉम स्टडी। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।